नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपके नज़रों के सामने बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार हैं, जिन्होंने बीते दिन शनिवार को प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री के ऊपर तीखा हमला किया। तीखा हमला से तात्पर्य हमारा जोरदार हमला, अर्थात मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को अनिल कुमार ने पूरी तरह फेल्योर बताया। उन्होंने कहा वे घूम घूम कर जनता को ठग रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। कुल मिलाकर आप कहें तो बोतल नया है और पुरानी शराब बेच रहे हैं, अर्थात पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग कर हवाई लूटने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर बक्सर पहुंचे थे। यह वही तस्वीरें हैं जब वे केशोपुर में बहुग्रामी जलापूर्ति योजना की शुरुआत करने पहुंचे थे। इसका बोर्ड भी आप देख रहे हैं। अनिल कुमार ने इसी को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए कहा, वर्ष 2012 में इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने तब घोषणा की थी। अब 2025 का समय आ गया है, आज जाकर इसका उद्घाटन हुआ है, इतने लंबे समय बाद, और योजना अभी भी अधूरी है। इसका लाभ सभी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। तो जनाब, सुशासन की सरकार ने इतना समय लिया और जनता का काम इतना सिफर। आइए सुनते हैं अनिल कुमार को, अपनी बात वही हमसे ज़्यादा बेहतर कहेंगे। पार्टी की तरफ से कुछ सवाल है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ और उन्होंने बहुत सारी बातें कही बक्सर के बारे में, बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास की बात उन्होंने की। लेकिन हम अपने बक्सर के लोगों से पूछे कि भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उद्घाटन किया, आपको कुछ मिला? बक्सर के लोगों को, हमें कुछ मिला? मैं भी बक्सर का वासी हूँ, लेकिन तमाम बक्सर के इलाकों में घुसने के बाद, घूमने के बाद ऐसा लगा कि हमें ठगा गया है। मुख्यमंत्री जी हूं या मुख्यमंत्री जी के पदाधिकारी हूं, हमारे बक्सर के लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया। यहां बंद बोतल में जो पुरानी शराबें हैं वो हमें सर्व कर दिया गया, वो भेज दिया गया कि आखिर क्यों बक्सर में जो आपने घोषणाएं की, आर्सेनिक युक्त पानी देने की वादा, ये आज का है। 2012 में आपने घोषणा की थी और 2025 में भी आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। अब इस डबल इंजन की सरकार को कितना समय चाहिए? डबल इंजन सरकार को और कितना टाइम चाहिए? 2012 में आके आपने कहा कि बक्सर के लोगों का, यहाँ का पानी का ये खराब है जिससे बीमारियां यहाँ फैल रही है, हम आर्सेनिक युक्त पानी देंगे, और 2025 में भी आप उसको नहीं दे पाए। ऐसे ही यहाँ के आप उद्घाटन करके चले जा रहे हैं। ये क्या तमाशा है? आप कब तक हमको ठगेंगे? बक्सर में बाईपास बनाने की बात हुई, हमारे यहाँ के विधायक हों या यहाँ के सांसद हों, विपक्ष वाले भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम तो एक बार सत्ता दीजिए, बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद चुन दीजिए, हम तुरंत इन सारी कामों को कर देंगे। लेकिन अब समय हो गया, 6 महीना से ज्यादा सांसद को हो गया, न किसी जगह उनका कहीं शिलान्यास कर पाए, न कहीं उद्घाटन की बात हुई किसी। आज तक बक्सर पे जो इटाढ़ी गुमटी पर रेलवे ब्रिज बन रहा है, चौसा में बन रहा है, कब बनेगा? कहाँ गए हमारे सांसद महोदय? उन्होंने कहा कि हमको सांसद बनाइए और हम तुरंत सारा कुछ, हम जानते हैं कैसे होता है, हम पूरा कर देंगे। और सांसद बनने के बाद बक्सर से गायब हैं, भोज खाने आते हैं, बक्सर की विकास की चर्चा नहीं करते। हम कहना चाहते हैं कि आखिर पक्ष जो कहता है, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन जिसका फेल है, दोनों इंजन जिसका फेल हो, और वो हमारे बक्सर को ठग रहा हो, तो हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? हमारे बक्सर के लोग पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जो हमारे लोगों को, जमीनहीन जो थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें जो आवास मिलना था, क्यों नहीं मिला? मुख्यमंत्री ने जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात की, वो 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिला? यहाँ के
जो दलित छात्रों के रहने के लिए जो छात्रावास था, उस छात्रावास को खाली कराने की बात क्यों हो रही? दलित छात्रों का छात्रवृत्ति क्यों बंद हो गई? हमारे बक्सर के लिए, बक्सर के तमाम प्रखंडों से आज तक कोई बस की सेवा सरकार नहीं शुरू कर पाई। क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? आज तक बक्सर के प्रखंडों को जोड़ने के लिए, बक्सर शहर से उन प्रखंडों को जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री आते हैं बक्सर में और घोषणाएं करके चले जाते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि हम प्रखंडों से जोड़ दें जिला के हेडक्वार्टर को? उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है हमारे बक्सर में। तो हम चिंतित हैं अपने बक्सर के लिए, हम चिंतित हैं, बहुजन समाज पार्टी चिंतित है कि हमारे बक्सर का विकास हो, हमारे बक्सर के बच्चों और बच्चियों की पढ़ने की व्यवस्था हो। जब राम की शिक्षा स्थली कही जाती है इस बक्सर को, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोग बोलते हैं कि राम की शिक्षा स्थली रही है बक्सर, और उस शिक्षा स्थली में एक कॉलेज, इस डबल इंजन की 20 साल की सरकार में एक कॉलेज हम अपने बक्सर को नहीं दे पाए। तो हम तो कहेंगे कि राम के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे? अरे राम के नाम पर कुछ तो दे दो बक्सर को। हम तो हाथ फैला के अपने नाम के लिए मांग रहे हैं, भाई आप राम को मानने वाले हो, हम भीम को मानने वाले हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए मांगते हैं कि ठीक है, राम के नाम पर भी तो कुछ दे दो हमारे बक्सर को। शिक्षा स्थली कही गई है। बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार की बातें आपने सुनी। आप बक्सर का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्हें अब इस क्षेत्र की पूरी जानकारी है, कहाँ की क्या वस्तु स्थिति है या उन्हें बताना नहीं है, इसलिए उन्होंने एक एक बिंदु को बड़े ही बारीकी से उठाया। हालांकि कॉलेज के सवाल पर हम कुछ नहीं कहेंगे। कुल मिलाकर इतनी बात तो सत्य है, बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, इन्हें जब आईना दिखाया जाएगा तो एक बार उन्हें सोचना तो अवश्य पड़ेगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।